देश भर के साथ साथ हमारा राज्य भी पीने के पानी की किल्लत से कितना जूझ रहा है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। आए दिन राज्य भर में पीने के पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखते हैं। लेकिन एक बात जो शायद ही आपके जहन में आई होगी, वो ये कि हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो पीने लायक है भी या नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का 70% भाग पानी से ढका है, लेकिन आपको शायद ही ये पता हो कि इस पानी का केवल 4% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से ज्यादातर पानी ग्लेशियरों के रूप में जमा पड़ा है या फिर नदी नालों में बहता है। ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल स्रोत होते हैं, लेकिन आज की बात करें तो ये भूमिगत पानी भी प्रदूषण से बचा नहीं है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए डाले गए पेस्टिसाइड्स व खुले में शौच के कारण होने वाला प्रदूषण है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवनदायी जल जहर बन जाए तो फिर भला इंसान क्या करेगा। जिस पानी को आप साफ सुथरा समझकर पी जाते हैं, उस पानी में कितने प्रकार के जहरीले पदार्थ हैं, जब ये आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केली मेमोरियल सोसाइटी नाम की एक एनजीओ पिछले 1 दशक से इस विषय पर रिसर्च कर रही है। स्वास्थ्य और पीने के पानी के मुद्दे पर इस एनजीओ ने एक सर्वे किया, जिसके तहत इन्होंने जम्मू कश्मीर के 10 जिलों से पानी के सैंपल लिए और लेबोरेटरी में उनकी जांच की। देखिए जी, पिछले 6-7 साल से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर के बीच में काम कर रहे हैं, जो कि वाटर टेस्टिंग है, जहाँ पे हम ग्रामीण इलाकों से पानी के सैंपल्स लेते हैं। जो बौलियों से पानी लोग पीते हैं, चश्मों से पानी पीते हैं, नदियों से पानी पीते हैं, उन पानियों के सैंपल लिए जाते हैं और उन पानी को ला करके यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। जिसके बीच में हमें इक्विपमेंट जो दिया जाता है वो हम नेशनल इक्विपमेंट भी यूज़ करते हैं, कुछ इक्विपमेंट इंटरनेशनल भी यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम पानी का टेस्ट करते हैं। जो पानी इस जम्मू कश्मीर एरिया का पानी है, खास करके जम्मू रीजन का पानी जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, वो पानी हम देखते हैं कि 60% पानी ऐसा है जो सैंपल लिए गए हैं जो कि मल प्रदूषण, जिसको फीकल कंटेमिनेशन बोला जाता है, उससे प्रभावित हैं। जो कि हम अपने आसपास की अगर गंदगी को साफ रखेंगे तो हम आसानी से उस पानी को साफ करके पीने लायक कर सकते हैं। पानी के करीब 200 स्रोतों से लिए गए इन सैंपलों की अलग अलग मौसमों में भी जांच की गई। जांच में जो तथ्य सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। लिए गए सैंपलों में से 2/3 सैंपलों का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनमें आर्सेनिक नामक केमिकल की मात्रा इतनी अधिक थी कि इससे स्किन कैंसर होने का खतरा है। हमने ये वाटर सैंपल मानसर से लिया है, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो पानी में पाया जाता है और इससे क्या क्या नुकसान है वो मैं आपको बता दूंगा। इससे जो मेन नुकसान है वो आपका स्किन कैंसर कर सकता है, स्किन इरिटेशन होती है, स्किन इन्फेक्शन होती है मोस्टली, और ये सब्जियों में भी चला जाता है, जिसके खाने से हम पे जो नुकसान होते हैं। और तरह के आर्सेनिक है, अमोनिया है, हाई क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं जो पाई जाती हैं, जिसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां इंसानी शरीर को जो है इस पानी के द्वारा जो है वो हो रही हैं। आर्सेनिक के अलावा इन सैंपलों में अमोनिया, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड इत्यादि रसायनों की मात्रा भी पाई गई, जो विभिन्न त्वचा रोगों का कारण है। पीने के पानी में इन रसायनों की मात्रा सबसे अधिक उधमपुर और सांबा जिलों में पाई गई। पीने के पानी में पाए गए इन रसायनों से न सिर्फ स्किन कैंसर बल्कि दस्त, हैजा, हेपेटाइटिस ए, अनिद्रा, बाल झड़ना, आंखों और दांतों की बीमारियां और कई प्रकार के त्वचा रोग भी होते हैं। इस जहरीले पानी से होने वाली बीमारियों से प्रभावित लोगों का पता लगाने के लिए केली मेमोरियल सोसाइटी कई जगहों पर चेकअप कैंप लगाए, जिनमें हजारों लोगों का निरीक्षण किया गया। इन लोगों में से 1/3 लोग पानी से होने वाली किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त पाए गए। आज के दिन में हम जाते हैं जब पहाड़ों के ऊपर, खास करके पहाड़ी लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको चमड़ी के रोग हैं, चमड़ी का कैंसर है, गुर्दे के रोग हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और बहुत सारी और भी अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं जो आज के दिन में लोगों के बीच में पाई जाती हैं।
कई जगहों पर पानी में रसायनों की मात्रा इतनी अधिक पाई गई कि उससे बर्तनों में छेद तक हो गए। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यही पानी हमारे शरीर को कितनी क्षति पहुंचाता होगा। पानी से हमें लगता है कि हमारे अंदर का स्टोमक खराब हो गया है, गुर्दे खराब हो गए हैं, लेवर, सबसे ज़्यादा हमारे लोगों में लेवर की बीमारी आती है। फैटी लेवर हो गया, जिसको मैदे में स्टोमक सुराख होने लगते हैं, मैदे में अल्सर ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ पे आधे लोग 3-4 जो लोग हैं, बड़े बड़े हमारे सरपंच साहब जो हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी गुर्दे से किडनी फेल हो गई थी इसी पानी से। इस रिपोर्ट के सामने आते ही प्रशासन की रातों की नींद उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग अभी तक गहरी नींद में सो रहे हैं। हालांकि अब ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी गई है और उम्मीद है कि केंद्र के आदेश के बाद राज्य प्रशासन इस संबंध में कोई कदम उठाएगा। केवल हम अगर अपना पीने का पानी जो है इसको साफ कर लें, अगर हम पीने के पानी को सही कर लें, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको हम आसान तरीकों से भी जो है शुद्ध करके पी सकते हैं। और अगर हमें इसके ऊपर अवेयरनेस लोगों को दी जाएगी, अगर लोगों को सिखाया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा लोगों को पीने के पानी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मुझे नहीं लगता ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। और 30% लोग हम जो है वो एक सही जीवन जो है, हेल्दी जीवन जो है वो बिता सकते हैं।